Hey guys, I'm Himanshu and you are watching Quasta, and today I'm discussing a topic of the fantasy apps as like the Dream 11 and My 11 Circle and etc. जो भी आप मार्केट में प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं वो उन सब पे आज हम बात करने वाले हैं. एंड व्हाई आई चूजिंग दिस टॉपिक बिकॉज ऑफ दिस इज द माय टॉपिक्स ऑफ द बिजनेस रिलेटेड. एंड मैं इस बिजनेस मॉडल को आपके सामने एक रियलिटी एंड एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पेश करने वाला हूँ, जिसको आप देखकर शायद आप समझ पाए कि ये आपके लिए फायदे हैं या नुकसान. आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी होगी कि ड्रीम 11 के पैसे नुकसान होते हैं एंड बहुत. सो व्हाई एवरीवन यूजिंग द ड्रीम 11 एंड इस पे पैसे क्यों लगा रहे हो? दिस इज द रीजन एंड हाउ इट्स वर्क द बिजनेस मॉडल ऑफ द ड्रीम 11 एंड द फैंटेसी अदर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट ऑन दिस. सो आई एम स्टूडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड मैं फुली इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एंड इसको नोन कर सकता हूँ कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है और ड्रीम 11 एंड अदर थिंग्स पे पैसे लगाते हैं और इस पे कैसे एक इनकम जनरेट होता है अदर थिंग्स पे. सो लेट्स टॉक अबाउट. सबसे पहले जो भी हम देख रहे हैं फैंटेसी है आजकल मार्केट में, वो एक ऐसे इसको पेश किया जा रहा है जैसे एक प्रोटीन एंड बहुत सारे फायदे वाली चीज़ है. आप देख सकते हैं जब भी आप आईपीएल देखते हैं, कोई भी गेम देखते हैं, तो हमें ड्रीम 11 की एड्स ऐसी दिखाई जाती हैं जैसे किसी अच्छी चीजों के लिए दिखाई जा रही है. बेसिकली मैं इस चीज को बताऊं कि एवरी प्लेयर जो भी आईपीएल आप अपने ड्रीम प्लेयर को देखते हैं, वो एक फैन बेस प्लेयर को देखते हैं, वो एक सट्टा प्रमोट करते हैं, नॉट ड्रीम 11. वो आपको प्रमोट करते हैं कि आप इस पे पैसे भी लगाओ और आप इसे पैसे भी जीत सकते हो. अब आप सोचो कोई अगर कंपनी 200 करोड़ रुपए पर डे कमा रही है तो 2 करोड़ देने में उसका क्या जाएगा? नथिंग, उसका कुछ नहीं जाएगा. अगर पर डे वो 200 करोड़ रुपए कमा रही है तो एवरीवन वांट टू बी कि मैं भी लगाऊंगा, मुझे तो 2 करोड़ मिल जाएंगे. बट दिस इज नॉट रियलिटी. आपकी इसमें जीतने की संभावना 0.0001% तक भी नहीं होती है. मैं इस वीडियो में बता दूं कि इसमें टोटली एक फ्रॉड एंड स्कैम होता है जो कि आपको बहुत सारे अट्रैक्ट करता है. और ये कैसे करता है इस चीज को समझते हैं. इसको 3 टॉपिक में हम समझेंगे. पहला तो इसका एक इंट्रो, उसके बाद बिजनेस मॉडल और इस पे कैसे अट्रैक्ट किया जाता है लोग. और लेट्स टेक एग्जांपल. आप एक एग्जांपल समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. मान लीजिए मैं एक ऐप बनाता हूँ और उसका मैं नाम रखता हूँ कुछ भी ड्रीम 15 या जो भी, और मैं अपने दोस्तों को प्रोवाइड कराता हूँ दिस इज द ऐप, यहाँ पे आप पैसे लगा के जीत सकते हैं अपनी टीम बना के. मुझे पता है कि ये मेरा ऐप है और मैं पर यूजर का देख सकता हूँ कि कौन यूजर कैसी टीम बना रहा है और किसका क्या कॉम्बिनेशन है. स्टार्ट. कौन सा यूजर कितने पैसे लगाया और किस यूजर को कैसे जिताना है. और यहाँ पे एक ऐसी एल्गोरिदम वर्क करती है जो ये बताता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके नेटवर्क क्या है, आपके सोशल मीडिया क्या है, आप कौन सी वेबसाइट, कौन सी बैंक, कौन सी एवरीथिंग यूज कर रहे हैं, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये तक भी उनको पता है. आप सोचोगे कि दिस इज द इलीगल नहीं है भाई, आपने खुद एक्सेस दिया है इस चीज को. और ये फैंटेसी है, खुद ब खुद एक एक्सेस लेके बैठे होते हैं, आपके किसी भी अकाउंट पे किसी भी चीज पे एक्सेस कर सकते हैं. अब बात आती है कि ये पैसे लगेंगे कैसे. मैंने ऐप बनाया, अपने दोस्तों को प्रोवाइड कराया, 4 दोस्तों को मैं प्रोवाइड कराता हूँ और वो लोग पैसे लगाते हैं. स्टार्टिंग करता हूँ 1 रुपए से और जीतने का एक चांस देता हूँ कि वो 100 रुपए तक जीत सकते हैं. अब मेरे दोस्त सोचेंगे कि 1 ही रुपए तो लगाना है, 1 रुपए लगा देते हैं. वो लगाते हैं 1 रुपए. अब मैं उनमें से किसी एक को जिता देता हूँ. सडनली मैं मानता हूँ 4 दोस्त है मेरे और 4 में से किसी को मैं नहीं जानता हूँ, मैं 3 ही को जानता हूँ, एक को अननोन को नहीं जानता. अब मैं अननोन वाले को जिता देता हूँ. अब मेरे 3 दोस्त में से कोई नहीं जीता, एक अननोन जीत गया. अब वो एक अननोन कई लोगों को बताएगा कि मैंने इस ऐप से पैसे कमाए. अब सब लोग आएंगे. मैं स्टार्टिंग 1 रुपए से किया हूँ कि आप 1 रुपए से मैच लगा सकते. उसके बाद ये 1 रुपए 99 में बदल जाएगा, 49 में बदल जाएगा एंड 35 में बदल जाएगा. स्टार्ट. हारने वाले हार गए. अब बात आती है कि अब हारने वाले को कैसे अट्रैक्ट करना है. अब ये बात आती है. अब मेरा जो दोस्त है, एक जिसको अननोन बर्तन, वो जाकर दूसरे को बताया, दूसरे आते हैं, वो लगाते हैं, वो भी हार जाते हैं. फिर मैं किसी एक को अब जिताता हूँ अपने 3 दोस्तों में से. अब मेरे 3 दोस्तों में से कोई एक जीतता है तो वो 2 दोस्तों को बताता है कि मैंने इस ऐप से 100 रुपए कमाने, ऐसी टीम बनाया था, ऐसे लगा के जीती. अब जितने भी मैं यूजर्स को ऐड कर रहा हूँ सबको मैं अपने एक स्क्रीन पे देख रहा हूँ कौन सा यूजर कैसे पैसे लगा रहा है और कैसे टीम बना रहा है. मेरा ऐप मेरी मर्जी है कि मैं किसको जिताऊंगा और किसको नहीं. आप चाहे एक यूजर, आप चाहे एक कस्टमर हो, एक क्लाइंट हो, अगर आप मल्टीपल अकाउंट के साथ मल्टीपल टीम्स बनाएंगे फिर भी आपकी जीतने की संभावना
0.0001% तक ही रहे। पॉसिबिलिटी नहीं बढ़ती है कि आप जीत जाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ती है कि आप 100 टीम बना लेंगे तो जीत जाएंगे। सेम ऐसे ही होता है फैंटेसी ऐप में, ड्रीम इलेवन एंड अदर्स में। आपको एक अट्रैक्ट किया जाता है एक प्लान के साथ, एक कम बजट के साथ, लेकिन आप जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वो प्लान एक महंगा होता जाता है और आपको एक एडिक्टेड हो जाता है कि लगा ही तो लेते हैं रिकवर करने के चक्कर में। और जैसे जैसे आप उसको रिकवर करते जाएंगे ये टोटली आपको डुबाता जाएगा। एंड दिस इज द रीजन कि प्रेजेंट टाइम में यूथ एंड बहुत सारे लोग हैं जो यूथ ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी इस पे पैसे लगा रहे हैं और वो पैसे डुबा ही रहे हैं। आप सोचते हो आप ड्रीम इलेवन पे देखोगे फॉर एग्जाम्पल आप 49 रुपीज लगाते हो और 49 आपका रिटर्न आ जाता है। आपका 49 रुपीज एक बार वापस आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, चौथी बार नहीं आएगा। चौथी बार वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि आपको एक एडिक्टिव बना दिया गया। आप ड्रीम इलेवन में एक साथ 300 से रुपए ज्यादा ही, या मैंने देखा नहीं अपडेट के बाद कुछ नया चेंज हुआ होगा, बट 300 रुपए से कम नहीं निकाल सकते। आपको 300 से ज्यादा ही चाहिए। अब आप उस 300 के चक्कर में आप कई सौ रुपए डुबो दोगे उस फैंटेसी ऐप के चक्कर में, उस टीम बनाने के चक्कर में। कभी आपका कैप्टन गलत हो, कभी वाइस कैप्टन, कभी कैच, कभी रन, etc। आपको लगा कि आप ब्लेम कर रहे हो खुद को, आपका पॉइंट ब्लेम करेंगे कि आपने गलत टीम बनाया, बट नहीं। आप देखोगे करोड़ों लोग यानी कि लाखों लोग आपके जैसे सेम टीम बनाएंगे और सेम उसी कैटेगरी, उसी लाइन में। आपने ये देखा होगा कि ड्रीम इलेवन कभी भी किसी भी गरीब को जिताता है। मैंने शायद नहीं देखा कि कोई अमीर भी जीत रहा है करोड़ रुपए और वो उससे ऐड करवा रहा है। ड्रीम इलेवन कभी भी कोई गरीब जीतता है। आप न्यूज़पेपर में या कभी आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कभी भी एक गरीब जीतता है और गरीब जीतने के बाद उसका ऐड आता है एडवर्टाइजमेंट में कि एक गलती से ये टीम बन गया और गलती से ये मैच जीत गया और इतने करोड़ का इनको प्रॉफिट हो गया। अब आपको ये पता है कि पुअर फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली जो भी बिलोंग करती है वो एक अपनी इनकम होती है, पैसों पर डिपेंडेंट रहती है कि कहीं से पैसे आते हैं कैसे करते हैं। अब उसके साथ साथ कई गरीब एंड कई मिडिल क्लास फैमिली उस पर पैसे लगाते हैं। कई न्यू जनरेशन, उनके घर के लड़के और भी लोग पैसे लगाते हैं, उनके पैसे टोटली डूब जाते हैं। सो एक स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे किसी से पैसे लगवाने हैं और कैसे नहीं। आप यूथ जनरेशन है, इसको आप समझ सकते हैं। मी एज अ डाटा साइंस मैं पढ़ रहा हूँ एंड इसके बारे में जानता हूँ, इसके एल्गोरिथम के बारे में। तो इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस चीज को समझ रहा हूँ तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने वीडियो के थ्रू कि इसका बिजनेस स्ट्रेटेजी मॉडल कैसे वर्क करता है। और प्रेजेंट टाइम में ये एक ग्लोबली चल रहा है कि कैसे किसी भी फैंटेसी ऐप पे पैसे लगवाने किसी भी कस्टमर एंड यूजर से। अब आप सोचो कि इतने सारे माहौल के बाद अगर कोई करोड़ रुपए जीती जा रहा है, ड्रीम इलेवन पर डे मेकिंग 2200 करोड़ मनी पर डे, एंड अगर वो टैक्सेस भी कुछ देता है एंड पर डे किसी को 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जीता भी देता है, उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है मैं नेक्स्ट डे अर्न कर सकता हूँ। क्योंकि उसके यूजर्स जितने इंडिया में डीमेट अकाउंट नहीं है, जितने सेविंग अकाउंट नहीं है, उतने प्रेजेंट टाइम में ड्रीम इलेवन पे फैंटेसी एप्स के अकाउंट बन चुके हैं। और ये सबसे ज्यादा हुआ है कि अगर एक यूजर एक आईडी से नहीं अर्न कर पाता है, पर यूजर कई आईडीज बनाते हैं जिससे उनकी जीतने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। बट दिस इज द फॉल्स एंड फुली फॉल्स। ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई यूजर कई आईडी बना के कई जगह विन कर सकता है। आप कभी सोचिए, आप खुद से सोचिए, अगर आप एक ही मिल से एक डिवाइस में अगर आप एक डिवाइस में कई आईडीज लॉगिन करेंगे, वो एल्गोरिथम उसे डिटेक्ट कर सकता है बिल्कुल आसानी से। और वो मुझे, अगर मैंने ऐप बनाया, ऐप के ऑनर, ऐप के डेवलपर एंड इंजीनियर्स को तो वो भी पता चल सकता है कि एक यूजर ने कितनी आईडीज बना के पैसे लगा रहा है इन फैंटेसी ऐप। सो दिस द डिस्कस्टिंग, हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि आप इतने समझदार होने के बाद भी आप इस चीज पे पैसे लगा रहे हो, आप इस चीज से सोच रहे हो कि इससे अर्न हो सकता है। इफ यू वांट टू बी अर्निंग एंड दैट्स मैं इसे रिकमेंड करूंगा, आपके पास पैसे हैं तो उसको इन्वेस्ट कीजिए इन गोल्ड एंड अदर थिंग। आप सोचोगे कि 50 रुपए कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट हो सकता है। सो जस्ट आप फोन पे देखेंगे कि फोन पे में आप 50 रुपए का 10 रुपए का भी गोल्ड बाई कर सकते हो। देखो, जो भी बूंद बूंद से सागर बनता है, एंड दिस इज ट्रू कि आप एक छोटी से छोटी इनकम के साथ एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। दिस इज अ फेयर कि जो भी फैंटेसी एप्स हैं उनके बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह होते हैं कि आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और ये पहले से फिक्स होता है कि किसको कैसे जिताना है कि कुछ और ज्यादा यूजर्स अट्रैक्ट हो हमारे इन ऐप पे।
एंड दैट टाइम की प्रेजेंट टाइम में सारे फैंटेसी ऐप यही कर रहे हैं। और आईपीएल में एंड क्रिकेट जितने भी, सिर्फ आईपीएल क्रिकेट नहीं, बट इन द आईपीएल एंड क्रिकेट सबसे ज्यादा सट्टा जो भी होते हैं वो प्रमोट होते हैं, जो भी फैंटेसी ऐप है। एंड इन अदर स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा ये सब प्रमोट होते हैं, फैंटेसी ऐप एंड द अदर थिंग्स। इस पे एक बहुत ज्यादा इनकम के साथ इसका एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है, ताकि इससे लोग और अट्रैक्ट हो सके। आपने ड्रीम 11 की हाल ही में एक ऐड देखी होगी, जिसकी बजट, मतलब मैं गेस भी नहीं करता तो उसकी बजट कितनी ज्यादा प्रीमियम होगी। हम भी गेस कि उसकी बजट कितनी ज्यादा प्रीमियम होगी। एंड ऑल्दो कि आप उसको देख के उससे ज्यादा इंस्पायर होके, उस चीज से इंस्पायर होके आप ड्रीम 11 पर पैसे लगा रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कुछ पैसे जीत सकते हो, 2000 जीत सकते हो, 4000, 5000 जीत सकते हो, एक बार जीतोगे, 2 बार जीतोगे, तीसरी बार आपने जितना कमा रखा है ड्रीम 11 से 4000, 5000, आप उससे ज्यादा उसमें डुबो दोगे, आपको पता भी चलेगा। और आप रिकवरी के चक्कर में आपको ऐसी एडिक्टेड लत लगेगी कि आप उस पर पैसे लगाते जाओगे, हारते जाओगे, लगाते जाओगे, हारते जाओगे। और लास्ट में आप वो होता है ना कि रिकवर करने के लिए 300 लगा देंगे, 300 बाद अपने अकाउंट में डालेंगे, फिर बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। उसको भी पता है कि आप कब इसको रिकवर करने वाले हैं और कब आप इस पे पैसे लगाने वाले हैं। आपका दिमाग सिर्फ आपके फोन तक है और फोन का दिमाग ड्रीम 11 के पास है, क्योंकि एल्गोरिथम जो भी रिक्रिएट होता है सिर्फ आपके दिमाग को पढ़ने के लिए होता है कि आप क्या करने वाले हैं और आप नेक्स्ट क्लिक कहाँ करने वाले हैं। आपकी टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एंड एवरीथिंग, फिर भी आप जीत नहीं पाते हैं। इसका रीजन यही है कि आप गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आपको बहुत ज्यादा इसकी बुरी लत लग चुकी है। सो दिस इज द बिजनेस मॉडल कि कैसे ये वर्क करता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया इस चीज को। अगर आप समझना चाहे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। आपको 50 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो किसी अच्छी चीज में कीजिए। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड दैट टाइम अगर आपको बचना है इस चीज से तो सोल्यूशन क्या, मैं इस चीज को बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने ड्रीम 11 पे अकाउंट बना रखा है, आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उस पर नंबर दिया है एंड जीमेल दिया। अगर आप नंबर से उस चीज को ब्लॉक करोगे तो आपको जीमेल से मैसेज सेंड करेंगे, आप उससे अट्रैक्ट होगे, फिर आपको 1 रुपए का झांसा देंगे और झांसे के बाद आप फिर फंस जाएंगे। डेट पॉइंट आप उसे ड्रीम 11 जो भी मैसेज करता है आपको ईमेल पे, उस ईमेल से अनसब्सक्राइब कीजिए, उसे ब्लॉक कीजिए। एंड जो भी आपको टेक्स्ट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, उसको ब्लॉक कीजिए। तब जाके अगर तो आपको उसे नोटिफिकेशन देखेंगे ना ही आप अट्रैक्ट हो पाएंगे। आपके फ्रेंड जो भी बताते हैं कि इससे मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं, आप खुद सोचिए अगर किसी को जीतने की संभावनाएं होती, वो जीतता तो आपको क्यों बताता। वो चाहता कि मैं ही इससे जीतूं। वो 10 रुपए कमाएगा, 100 रुपए कमाएगा, 200 कमाएगा, आपको पता है। लेकिन एक चीज रियलिटी है, अगर कोई पैसे कमा रहा है प्रेजेंट टाइम, सच में पैसे कमा रहा है, वो आपको क्या किसी को भी नहीं बताने जाएगा कि मैं पैसे इस चीज से कमा रहा हूँ। और ये अगर कोई सच में रिच है प्रेजेंट टाइम में, तो वो किसी को नहीं बताने जाएगा मैं प्रेजेंट टाइम में रिच हूँ, मैं शो ऑफ करूंगा या कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। कोई शेयर मार्केट से पैसे कमा रहा है, एंड जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं एंड इंस्टाग्राम पे ट्रेडिंग से एंड कलर ट्रेडिंग से बहुत सारे इनकम जनरेट, बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल स्कैम। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ट्रेडिंग में भी सिर्फ 1% चांस होता है कि कई पीपल जीत सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंस होता है उस चीज को, जिसको एजुकेशन होता है, जिसको जो ये स्टडी किया हुआ रहता है, तब जीतता है वो, ऐसे नहीं। सो आप फैंटेसी ऐप, कलर ट्रेडिंग एंड अदर थिंग जो भी आप देख रहे हैं, इस पे आप पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए, मत लगाइए, इससे आपको लॉसेस होगा। सो हे गाइस, वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।